नमस्कार। आज के टाइम में हमें सब कुछ फटाफट चाहिए होता है। खाना हो या फिर ग्रोसरी का सामान बस जल्दी मिल जाए और उसके लिए कहीं जाने की जरूरत ना पड़े तो बस फिर क्या ही कहना। कंपनियां भी ये बात अच्छी तरह समझती हैं, इसलिए स्विगी अपनी बोल्ट सर्विस के साथ अभी भी मैदान में है। उन्हें लगता है कि ये स्पीड का चक्का ही फ्यूचर की रफ्तार को तय करेगा। वहीं ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, फ्लिपकार्ट जैसे 10 मिनट में आपको सामान पहुंचाने की रेस में लगे हुए हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये 10 मिनट वाली डिलीवरी बंद हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों, इस चमकती हुई पिक्चर का एक धुंधला सा साइड भी है, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। अभी जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है ना, वो थोड़ा सा टेंशन देने वाली है। फ्लिपकार्ट जैसी इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि भाई साहब जरा खर्चे पर ब्रेक लगाइए। उनका तो हर महीने का $40 मिलियन का कैश स्वाहा हो रहा है सिर्फ इस रेस के चक्कर में। जानकारी के मुताबिक फ्लिपकार्ट अगले कुछ तिमाहियों में अपने हर महीने के खर्च को $40 मिलियन से घटाकर $20 मिलियन करने की तैयारी कर रहा है। कारण इस क्विक डिलीवरी वाले सिस्टम के चक्कर में काफी तेजी से पैसा खर्च हो रहा है। मतलब इस सुपरफास्ट डिलीवरी सर्विस को चलाना कंपनी के लिए महंगा पड़ रहा है। वैसे अकेले फ्लिपकार्ट ही नहीं है इस रेस में, पहले ज़ोमैटो भी इस खेल में जोर शोर से कूदा था अपनी 15 मिनट वाली क्विक सर्विस के साथ। लेकिन पता है क्या हुआ? उन्होंने शुरू करने के सिर्फ 4 महीने बाद ही इस काम को टाटा बाय बाय बोल दिया। सीईओ दीपेंद्र गोयल ने खुद Q4 रिपोर्ट में यह जानकारी साझा की थी। मतलब उनको भी ये तेज रफ्तार का मॉडल जेब पर भारी पड़ा। हालांकि ये ज़ोमैटो की दूसरी कोशिश थी। इससे पहले भी ज़ोमैटो इंस्टेंट लेकर आए थे, जिसे 2022 में उन्होंने लॉन्च किया था। इसे बेंगलुरु और दिल्ली एनसीआर में 10 मिनट की डिलीवरी के तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन जनवरी 2023 में इसे बंद कर दिया गया था। और अब दूसरी बार की कोशिश में भी कंपनी फेल साबित हुई। कंपनी का मार्च क्वार्टर में कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट 17.7% घटकर 39 करोड़ रुपए रह गया, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में ये 175 करोड़ रुपए था। तो जाहिर है कंपनी नुकसान में जा रही होगी तो काम कब तक चला पाएगी। लेकिन अब भी स्विगी स्पीड से इस मैराथन में दौड़ रही है। हालांकि उनका भी हाल कुछ खास अच्छा नहीं है। पिछली तिमाही से अगर आप कंपेयर करें तो पिछली तिमाही के आंकड़ों को देखेंगे तो उनके हालात खराब ही दिखाई देंगे। स्विगी को सिर्फ क्विक कॉमर्स की वजह से Q4 में 1081 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब कल्पना करिए, इतना सारा पैसा सिर्फ इतनी जल्दी डिलीवरी के चक्कर में पानी की तरह बह गया। लेकिन सिर्फ इनके नुकसान तक बात सीमित होती तो फिर भी कहानी कुछ और होती। लेकिन समस्या केवल इतनी नहीं है। इस तेज रफ्तार कारोबार का असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। आप सोच रहे होंगे भाई वो कैसे? वो ऐसे कि जो 10 मिनट में डिलीवरी का प्रेशर है, इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? सोचिए, डिलीवरी करने वालों पर। आप में से बहुत से लोग जो इस समय वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है आप भी डिलीवरी कर रहे हो किसी स्विगी, ज़ोमैटो या इंस्टामार्ट या फ्लिपकार्ट के लिए। हाल में इस पूरे मुद्दे को बीजेपी सांसद ने सीधे सीधे अवमाननीय यानी इनह्यूमन कह दिया था। उनका और जो व्यापारियों का बड़ा संगठन है यानी कैट, उनका भी यही कहना है कि राइडर्स पर बहुत मानसिक और शारीरिक तनाव आ जाता है इतनी जल्दी डिलीवरी करने के चक्कर में। ज़रा सोचिए, दिल्ली का ट्रैफिक हो या फिर बेंगलुरु का बिजी टाइम, उसमें 10 मिनट का समय कितना रिस्की है और डिमांडिंग हो सकता है। ऐसे में आप सोचिए उस डिलीवरी करने वाले के ऊपर क्या बीतती होगी। वैसे आप सोचेंगे कि ये सब कुछ नेगेटिव मैं बोलता जा रहा हूँ, क्या क्विक सर्विस में कुछ अच्छा कहने के लिए नहीं है? जी बिल्कुल है, अच्छा भी है। इस क्विक सर्विस का एक ही फायदा है और वो है आपके लिए। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे बड़ा फायदा तो सिर्फ ग्राहक के लिए है। लेकिन क्या समय की बचत से अलग ये क्विक सर्विस आपको कोई और फायदा दे रहा है? फायदा तो नहीं, लेकिन आपकी जेब पर बोझ जरूर बढ़ा रहा है। शायद हम उपभोक्ता अनजाने में इस क्विक सर्विस और ऑफर्स के चलते ज्यादा खर्च कर रहे हैं, अपनी जेब पर बोझ बढ़ा रहे हैं। हाल में एक दिलचस्प बात सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये क्विक कॉमर्स ऐप शानदार डिजाइन और की स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम और ज्यादा शॉपिंग करें।
वैसे तो भारत में सभी 10 मिनट डिलीवरी ऐप के लिए हर दिन के ऑर्डर की सटीक संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन ज़ेप्टो जैसी कुछ कंपनियों ने अपने ज़ेप्टो कैफे के जरिए हर दिन 30,000 ऑर्डर्स डिलीवर करने की जानकारी साझा की थी। ब्लिंकिट और स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे बाकी कंपनियां भी बड़ी मात्रा में ऑर्डर्स डिलीवर करती हैं, क्योंकि ये झटपट सामान मिल जाने का एहसास ज़्यादातर लोगों को खुशी देता है और इस चक्कर में लोग अपने बजट से ज़्यादा या फिर जिस चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं है लेकिन तुरंत मिल रही है इसलिए खरीद लेते हैं। तो दोस्तों, आखिर में सवाल यही है कि ये जो 10 मिनट की डिलीवरी का सिस्टम है, ये भारत के लिए सच में वरदान है या नहीं। एक तरफ तो ग्राहक को सुविधा मिल रही है, उनका काम झट से निपट जाता है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कंपनियों को इतना बड़ा घाटा हो रहा है, राइडर्स पर दबाव बढ़ रहा है और शायद हम उपभोक्ता भी अनजाने में पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि हर चीज़ में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सुविधा अच्छी बात है, गति भी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इसकी वजह से किसी की सुरक्षा से समझौता करना पड़ जाए या फिर किसी कारोबार को दोबारा शुरू करना पड़ जाए या फिर आपके घर का बजट बिगड़ जाए, तो फिर ये कैसी ग्रोथ हुई। इसलिए हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। अब आप बताइए, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। क्या आपको लगता है कि ये 10 मिनट की डिलीवरी का कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए सही है या इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। चलते रहना देना चाहिए, लेकिन बदलाव की ज़रूरत है। आज के इस मुद्दे में इतना ही रखते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।